नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूथ प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उन्हें भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न आ चुका है और पढ़िएगा आप लोग प्रश्न को। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? मतलब ये बात किसने कही थी? आप बताएंगे रॉल्फ फिच ने यह बात कही थी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, इब्न बतूता था, ये मोरक्को से आया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मूर देश से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया था। तो आप क्या बताएंगे? मोरक्को से आया था। ठीक है, कब आया था? आप बताएंगे 1333 में। कहीं कहीं पर आपको 1334 मिलेगा, लेकिन 1333 ही आपको ज़्यादातर किताब में मिलेगा। ठीक है, तो 1333 में इब्न बतूता आया था, मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था? रहला। तो प्रश्न कभी कभी ये आता है कि रहला किसकी पुस्तक है? आप क्या बताएंगे? इब्न बतूता की पुस्तक है। आगे देखिएगा, हर्ष के दरबार में हुएन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? उसका नाम क्या है? तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है ना, ये आपके बिल्कुल सभी अलग हैं। ठीक है, तो ये आपके गलत है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन सभी को आप हटा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। हुएन सांग जो है ये कब आया था? देखिए, आपको ये तो पता है कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। ठीक है, हुएन सांग को अन्य किस नाम से जानते हैं? ठीक है, प्रश्न क्या हमने आपसे कहा है कि हुएन सांग को अन्य किस नाम से जानते हैं? आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे यात्रियों। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग? आप बताएंगे हुएन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक है, और हुएन सांग ने एक रचना भी लिखी है, इसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे सी यू की। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए सी यू की ये किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? हुएन सांग की रचना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो हुएन सांग था इसने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, तो आप बताएंगे इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, आगे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, आचार्य और सिद्धांत मतलब किसने कौन सा सिद्धांत दिया था, आपसे प्रश्न ये कहा गया है। देखिए, लकुलिश, आप बताएंगे पाशुपत का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत। भद्रबाहु और घोषाल, तो देखिए आजीवक संप्रदाय के थे मक्खल घोषाल और भद्रबाहु जैन। इस टाइप से आपका यहाँ पर मिलान हो जाएगा। ऑप्शन को देखते हैं तो आपका 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में आपका 4, फिर 1, 3, 2, 4, 1, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो यहाँ पर आप बताइएगा, आपका हो जाएगा वाज स्नेही। क्या बताएंगे आप लोग? वाज स्नेही। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और इसके बाद में आपको बताना है इनमें कौन सा हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको तो छोटा कर लिया है ताकि आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर अच्छी तरीके से मिल सकें। आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइएगा। ठीक है, ताकि आपको साफ दिखाई दे जाए। यहाँ पर देखिए, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कौन सा काम किया गया था, तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो पहले के लिए आपका 4, तो यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। तो अब आप लोग देखते जाइएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1909 में क्या किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था। 1919 में द्वैध शासन, ठीक है, का प्रारंभ हुआ था और 1935 में प्रदेशों के लिए स्वायत्तता के लिए प्रावधान। चारों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, प्रश्न आपका है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कौन सा प्रश्न था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। ठीक है, इस पर। ठीक है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा कहाँ पर है? आप बताएंगे गोरखपुर में स्थित है।
चौरी चौरा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये घटना कब हुई थी। तो देखिए 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी और 1922 की बात है। चौरी चौरा जो है गोरखपुर में है। इस स्थान पर क्या हुआ था, जो एक भीड़ थी, ठीक है, उसने एक थाने में आग लगा दी थी और उसमें कई जो पुलिस वाले थे वो जो है कई पुलिस वाले मारे गए थे उसमें, उस घटना में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चौरी चौरा किस जनपद में है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे गोरखपुर में है। ये घटना कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। और इस घटना के बाद क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। आगे देखिएगा, इसके बाद निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सम्मिलित कीजिए। मतलब उनका जीवन का अंत कैसे हो गया, ये आपसे कहा गया है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे यहाँ पर देखिए जतिन दास, इन्होंने भूख हड़ताल की थी और इनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल से ही। ठीक है, तो आपका ए का तो आपका हो गया दूसरा वाला। उसके बाद आप देखेंगे आगे चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। ठीक है, भगत सिंह, भगत सिंह कैसे शहीद हुए थे, तो आप बताएंगे ये फांसी। और कल्पना दत्त की बात करेंगे आजीवन कारावास। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे यहाँ पर जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1905 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है महासागरीय परिखा और आपको यहाँ पर स्थान दे रखा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके लिए। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा और यहाँ पर इसको मिलाइएगा। तो देखिए एल्यूशियन ये आपका हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, करमेडेक ये आपका हो जाएगा दक्षिण प्रशांत सागर, और सुंडा ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर, एस सैंडविच ये आपका हो जाएगा दक्षिण अंध महासागर। इस टाइप से भी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान परसेंटेज के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए आप क्या बताएंगे, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाण सागर परियोजना स्थित है किस नदी पर स्थित है, आप बताएंगे सोन नदी पर स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, सोन नदी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, देखिए जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, और आपकी जो नई मिट्टी है तो नई को आप क्या कहते हैं, भाबर नहीं कहते हैं, खादर कहते हैं, खादर। इस खादर कहते हैं नई को, पुरानी क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, और कुल मिला के बात अगर ये पूछी जाए सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से कौन सबसे कम नगरीकृत है, सबसे कम नगरीकृत कौन सा है, इसकी अगर बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये सबसे कम नगरीकृत है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सब निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम महिला साक्षरता दर आप बताएंगे श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती लिखा हुआ है यहाँ पर। और सबसे कम अगर बात की जाए श्रावस्ती तो भी सबसे कम है। ठीक है, टोटल मिला के बात की जाए तो भी श्रावस्ती सबसे कम है, और वैसे भी महिला में भी श्रावस्ती है। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो आप यहाँ बताएंगे ज्वार नहीं है, देखिए जूट है, मूंगफली है, गन्ना है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है ये क्रेडिट कार्ड में होता है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग ठीक है किस में होता है, क्रेडिट कार्ड में होता है। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं, मुद्रास्फीति की दरें जो होती हैं थोक मूल्य सूचकांक मतलब WPI पर आधारित होती हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा लिखा है कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में भारत सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है, मुद्रा और वित्तीय मामले में। तो मुद्रा और वित्तीय के मामले में अगर बात करेंगे तो आप बताएंगे RBI। कौन होता है, RBI। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किए गए, तो ये प्रावधान जो आपके किए गए थे आप बताएंगे 1993 में। देखिएगा आप सभी को पता होना चाहिए कि पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और जो आपका नगर पंचायत था, नगर पालिका वगैरह, इसको इन्होंने जोड़ा था 74वें संविधान संशोधन। ये दोनों संशोधन 1992 के थे, लेकिन लागू होने की बात की जाए तो 1993 में लागू हुए थे, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन जो कारण दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको मैंने इसके लिए आपके लिए जो है
यहाँ पर पूरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लगा दिया है। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बहुत घटाइए बढ़ाइएगा, ठीक है, आपको साफ दिखने लगेगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दे रखा है। अब पढ़िएगा, चलिएगा। पहला आपका कथन है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य आधिकारिकता है। और आगे आपका है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। दोनों बातें बिल्कुल सही है, आपकी व्याख्या बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, किस अनुसूची में दिया गया है। अनुसूची की बात करेंगे, आप बताएंगे 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, 7वीं अनुसूची आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये आपका है अनुच्छेद 43 का ए, ठीक है, 43 का आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। अब राज्यों का एक संघ है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है। आप बताएंगे 6 रोग जो है, टीबी जिसे कहते हैं हम लोग, ये विषाणु से नहीं होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। आप बताएंगे 23 जोड़ी, कहने का मतलब है 46, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो यूरिया में पाया जाता है वो आप बताएंगे एमाइड के रूप में पाते हैं, ठीक है, एमाइड के रूप में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यूरिया में 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। दूध का दही में परिवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है। तो आप बताएंगे बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। आगे देखिएगा, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग होना, ये कौन सा बल यहाँ पर कार्य करता है। तो आप बताएंगे यहाँ पर अपकेंद्री बल कार्य करता है, ठीक है। अपकेंद्री बल के कारण जो है देह, आपने देखा होगा कि आपका जो दही होता है, दही से आपका मक्खन अलग हो जाता है अपकेंद्री बल के कारण। भारत की खोज की किसकी कृति है। भारत की खोज मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब देखिए, आप कुछ लोगों को हिंदी में नहीं पता होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ही आप हिंदी में कहते हैं भारत की खोज। और इसके लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। लोकोक्ति को पहचानना आपको है, आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना। इनमें से आपका हो जाएगा आ बैल मुझे मार, ये आपकी क्या है, लोकोक्ति है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इनमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। लास्ट में आपकी क्रिया में ना लगा हो, आप समझ जाएगा मुहावरा है। क्या हो जाएगा, मुहावरा, ठीक है। और जिसमें आपका देखिए लास्ट में अगर आपका ऐसा ना हो तो आप समझिए वो लोकोक्ति आपकी है, ठीक है। बस सिंपल सी बात बिल्कुल है। इसके बाद में आप आगे देखिएगा, विधात्री शब्द का पुल्लिंग क्या है। तो विधाता, नेता का नेत्री, विधाता का विधात्री, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कथन अशुद्ध है। हमारे पास समय कम है, कम लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। इस टाइप के आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर बताएंगे कि शायद बारिश हो रही है, कथन ये आपका अशुद्ध, ठीक है। शायद लगा हुआ है, बारिश हो रही है, ऐसे आपका यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद में एक मिनट यहाँ पर आपसे क्या कहा गया था, अशुद्ध कौन सा है, ठीक है, अशुद्ध पूछा गया। हमारे पास समय कम है, ठीक है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, भीड़ जमेगी नहीं होगा, भीड़ इकट्ठा होगी, ठीक है, भीड़ इकट्ठा, ठीक है, होगी। आप इस टाइप से इसको कह सकते हैं। और सही है, कहाँ जाना है सही है, शायद बारिश हो रही है ये भी सही है। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम, तो भावी आपका है, इसका विलोम क्या होगा, आप बताएंगे इसका भविष्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप बताएंगे इसका, एक मिनट रुकिएगा, भावी। देखिए यहाँ पर जो आपका विलोम हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा अतीत। क्यों, क्योंकि भावी का मतलब होता है आने वाला समय, और इसके लिए आप पीछे वाले समय में जाएंगे, तो आपका मतलब आप जाएंगे अतीत में। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, प्रश्न आपका है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि
वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार आप बताएंगे 21 जून 2015 को मनाया गया था और तब से लगातार मनाया जाता है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, तो आप यहाँ क्या बताएंगे? ये लिखा है गंदे पानी का सही से निपटान ना करना, इसीलिए पानी की गुणवत्ता में कमी आई है। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे लिखा हुआ है कीठम झील और सुर सरोवर झील मतलब पक्षी अभयारण्य जो है किस शहर में है? तो ये आगरा में है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आगरा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ मुख्यालय मतलब इंडिया का मुख्यालय आप बताएंगे यहाँ पर कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आप यहाँ पर सुमेलित करेंगे, जब आप सुमेलित करेंगे तो देखिएगा तंजानिया, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। क्या है? डोडोमा। केन्या क्या है? नैरोबी है। नामीबिया की क्या है? आप बताएंगे विंडहाक। मोरक्को की रबात। इस टाइप से आपका पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा 2, फिर आपका हो जाएगा 4, 1। इस टाइप से हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो आप बताएंगे 1 माह। ठीक है, 1 माह। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? नई दिल्ली में है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, आगे है कि विषाणु रोग रहित आलू के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? मध्य प्रदेश के बीच में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में जन्म दर में कितनी कमी हुई है? 2.4% की। आगे देखिएगा यहाँ पर आपके प्रश्न आपका है कि मई 2022 में यूनान में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला ने देश के लिए पहली बार गोल्ड जीता है? उस महिला का नाम बताइएगा। आप बताएंगे हर्षदा, शरद, गरुण। मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? आप बताएंगे हरियाणा लॉन्च किया है, आपका सी ऑप्शन होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मई 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की शीर्ष फार्मा निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई। आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। कब? 21 मई। मई 2022 में वर्चुअली आयोजित वृक्ष पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ठीक है, भारत। मई 2022 में राजस्थान का कौन सा अभयारण्य भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? कौन सा है? आप बताएंगे यहाँ पर रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। मई 2022 में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है? लंदन में हुआ है। 24 मई 2022 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो में आयोजित हुआ। मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें आपको रैंक बताना है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 54। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।